नमस्कार। चलिए आज हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे। सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन पहले वीडियो में भी हमने पढ़ा था। फिर से हम देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन होता है वो बड़े डिजिट में, बड़े नंबर में, जो बड़े डिजिट के नंबर रहते हैं उनमें किस प्रकार किया जाता है। जैसे कि आज हम स्टार्ट करते हैं 2, 3, 4। सबसे पहले तो सब्ट्रैक्शन 2 डिजिट का देखते हैं, क्योंकि जब आप 2 डिजिट का सब्ट्रैक्शन जान जाएंगे, 2 डिजिट का जान जाएंगे, उसके बाद 3, 3, 4, 5 समझना, बस समझना रहता है। जब हम एक बार समझ जाते हैं सब्ट्रैक्शन, फिर हम उसे इजीली सॉल्व कर लेते हैं। तो हम आज यहाँ नंबर, वो यहाँ पे हम एक नंबर लिखते हैं। चलिए सब्ट्रैक्शन करना किसमें। चलिए सबसे पहले तो हम 2 डिजिट के नंबर लिखते हैं। तो सबसे पहले सब्ट्रैक्शन किया जाता है 61 लिए। 61 में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 48। हम क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? 48। तो जब सबसे पहले हम सब्ट्रैक्शन शुरू करते हैं तो हम ये कंफर्म कर लेते हैं कि जिसमें हमको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें हमको माइनस करना है, वो डिजिट, वो जो नंबर्स है वो बड़ा होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। तो हमने यह देखा कि यहाँ 48 है, यहाँ 4 10 है और 8 वंस है, और यहाँ पे 6 10 है, यानी कि 61 जो नंबर है वो बड़ा है और 48 छोटा है। अब आप इसको हॉरिजेंटल भी सॉल्व कर सकते हैं और वर्टिकल भी। हॉरिजेंटल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इसके ऊपर में वंस के ऊपर में 1 लिख दीजिए। ओ फॉर वंस, टी फॉर टेंस, ओ फॉर वंस, टी फॉर टेंस। ओके, अब इसे हम इस प्रकार सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ वंस के डिजिट में 1 है और यहाँ पे क्या है? 8 है। 1 नंबर में 8 नंबर सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, माइनस नहीं होगा। तो हम जब पढ़ाते हैं क्लास में तो बच्चों को मैं एक स्टोरी सुनाती हूँ। कैसे? ये 8 है, ये 8 1 के यहाँ गया मांगने कि मुझे 8 मैंगो दो। ये 8, ये जो 8 है वो, ये 8 का नंबर अपने 1 के यहाँ गया कि मुझे 8 मैंगोज दो। अब ये 1 जो बोल रहा है वो बोल रहा है मेरे पास तो मैंगोज ओनली 1 है, तो मैं कहाँ से दूंगा। तो जब आप कहानियों के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं तो बच्चे बहुत इजीली सीख जाते हैं। अब ये 1 है और 1 में से 8 माइनस नहीं हो सकता है। तब हम बताते हैं कि जो ये A1 है ना, ये अपने 10 के पास जाएगा। 1 है जो अपने 10 के पास जाएगा और 10 के पास, इसके पास 6 10 है, तो इसके पास से जाओ और 1 10 लेके आओ। तो वो ठीक है। तो ये इसके पास से गया और इसे बोरो किया। तो इसे बोरो किया तो ये एक 10 अपना दे दिया, तो इसके पास बचा 5 और इसके पास आ गया 10। कितने आ गए? 10। इसने कितना दिया? 10 दिया। अब जब 10 आया और इसके पास पहले से कितना थे? इसके पास पहले से 1 थे, तो 10 प्लस 1 क्या हो गया? 11। क्या हो गया? 11। 1 1 11। अब इसके पास 11 मैंगोज आ गए और अब फिर से ये 8 तो इसके पास जाके बैठा हुआ है, तो मुझे 8 मैंगोज चाहिए, मुझे 8 मैंगोज चाहिए। तो अब इसके पास 11 मैंगोज हो गए। तो अब इसने 11 में से 8 मैंगोज क्या किया? दे दिया। इसको क्या किया? दे दिया। तो अब 11 में से 8 मैंगोज देंगे तो कितना बचेगा? तो जब माइनस करें बच्चे तो कैसे करें? देखिए 8 मैंगोज दे दिया, तो 8 के बाद हम 11 तक का काउंटिंग करेंगे। 8 के बाद, 8 तो हमारे जो 11 मैंगो है उसमें से 8 तो माइनस हो चुका है, तो 8 के बाद जितना बचा, उसके बाद 9 10 11 कितना बचा? 3। तो हम इसे क्या लिखेंगे? 3। क्या लिखे? 3। अब यहाँ देखिए 5 है, 5 10 बचा है, यहाँ पे 4 10 है, तो 4 गया 5 के पास कि मुझे 4 मैंगोज दो, तो 5 बोला कि ठीक है ले लो, मेरे पास तो 5 मैंगोज है। तो इसने एक इसको दिया तो कितना बचा? 1 मैंगो। 1 10 कितना बचा? 1 10, यानी कि 13 मैंगोज शेष कितने हो गए? 13 मैंगोज का डिफरेंस दोनों में। कितने मैंगो का डिफरेंस है? 13 मैंगो। अब इसे हम वर्टिकल भी बना लेंगे। इसी नंबर को बना लें या दूसरे नंबर को? तो हम दूसरे नंबर को बना लेते हैं।
जैसे कि हम यहाँ पे 73 लिखते हैं, 73 में हम 59 को माइनस करते हैं। ये हम दूसरा माइनस कर रहे हैं, इसको हम वर्टिकल वे में करेंगे, उसको हम हॉरिजेंटल में करेंगे, ठीक है। अब देखिए वर्टिकल में, जब हम वर्टिकल में भी करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे जल्दी से आसानी से सीख जाते हैं। अब देखिए इनके ऊपर में वंस लिख दीजिए, ये वंस का नंबर है, इसे थोड़ा ऊपर लिखिए क्योंकि जब बोरो करें तो उनको वहां पे स्पेस हो, वो यानी वंस लिख सकते हैं, TENS, टेंस लिख, ये टेंस का कॉलम है, ये वंस का कॉलम है। अब देखिए यहाँ फिर से देखिए, यहाँ नीचे जो नंबर लिखा रहता है वो अपने ऊपर वाले नंबर से उतने मैंगोज पपाया जो भी है, एप्पल, जो भी आप अपने लोकल में देखते हैं उसे बोल सकते हैं। अब 9 में से 9 गया 3 के यहाँ कि मुझे 9 मैंगोज दो, 9 गया 3 के यहाँ मुझे 9 मैंगो दो। अब ये 3 बोल रहा है आई हैव ओनली 3 मैंगोज, आई हैव ओनली 3 मैंगोज। तो बोला ठीक है, मैं अपने टेंस के यहाँ जा रहा हूँ, उससे मैं 1 10 लेके आता हूँ, उससे मैं कितना लाऊंगा 1 10। तो ये 3 किसके पास गया, अपने 10 के पास गया, और 10 उसको कितना दिया, यहाँ पे 7 10 है, तो ये इसको रिटर्न कितना किया 10, और इसके पास कितने हो गए 6, इसके पास कितने हो गए 6 हो गए। और अब देखिए इसके पास पहले से कितने थे 3, तो 10 प्लस 3 इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू, यहाँ हम इक्वल टू लिखेंगे 13, क्या लिखेंगे 13। अब 13 में से 9 माइनस कीजिए, 13 में 9 माइनस करेंगे तो क्या होगा, तो फिर से हम वही काम करेंगे, 9 में से 13 तक काउंटिंग करेंगे, 9 से 9 मतलब 9 को हटाकर 13 तक काउंटिंग करेंगे, तो 9 को हटा दिए, 10 11 12 13, कितना हो गया 4, कितना हुआ 4, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे। और यहाँ देखिए ये 6 में 5 माइनस हुआ तो कितना हो गया 1, 6 में 5 माइनस हुआ तो 1। इस प्रकार 2 डिजिट के नंबर्स रहते हैं उसका हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 2 डिजिट के नंबर में जब आप समझ जाइएगा कि हमको जब ऊपर वाले नंबर के पास जो माइनस में जब 2 डिजिट का नंबर है तो सबसे पहले तो हम कंफर्म कर लेंगे कि जो जिसमें हमें सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें हमें माइनस करना है, वो नंबर बड़ा होना चाहिए। लेकिन फिर दूसरी बार हम क्या कंफर्म करेंगे कि जो नंबर बड़ा है, अब देखिए इसके ये नंबर बड़ा है लेकिन ये जो वंस के डिजिट में वो नंबर छोटा है, तो हम छोटे से अपने टेन के पास बोरो करने जाएंगे और बोरो करेंगे, तब हम देखेंगे कि बोरो करने पे हम वो हमेशा 1 10 देगा, कितना देगा, जब भी देगा 1 10 देगा। अब यहाँ से 1 10 दिया यानी कि 1 10 दे रहा, तो इसके पास तो 1 माइनस होगा, और इसके पास 1 के पास जो वंस के पास होगा उसमें 10 प्लस होगा, क्योंकि 10 है और इसके पास जाके 1 1 हो जाता है, तो वो 10 हो गया। अब यहाँ हम देखते हैं हम 2 डिजिट का देख लिए, अब हम 3 डिजिट का देखते हैं। सबसे पहले बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, पहले 2 डिजिट के नंबर को आप सॉल्व कीजिए, फिर 3 डिजिट के। यहाँ देखिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 3 डिजिट के, 3 5 9 9 9 3 2 माइनस 5 7 8, यानी कि हम माइनस कर रहे हैं 932 में माइनस क्या को कर रहे हैं 578 को, 932 में माइनस कर रहे हैं 578 को। सबसे पहले तो देखिए कि हमारे पास इसके पास 900 है और इसके पास 500 है, यानी कि ये डिजिट जो है, ये नंबर है जो ऊपर का नंबर है वो क्या है बड़ा है और ये क्या है छोटा है। अब हम माइनस करेंगे, तो सबसे पहले माइनस करते समय सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए ये 8 है, अब ये 8 है और इसके पास 2 है, जो नीचे का नंबर रहता है जो हमेशा ऊपर वाले नंबर से माइनस होता है,
मतलब नीचे में जो भी नंबर लिखा रहता है, जो बाद के नंबर माइनस के बाद नंबर लिखे रहते हैं, अगर वर्टिकल में नीचे लिखा रहता है, हॉरिजॉन्टल में माइनस के बाद जो नंबर लिखे रहते हैं, वो हमेशा आगे वाले नंबर से या ऊपर वाले नंबर से क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है या माइनस होता है। अब देखिए 8 है, 8 गया अपने 2 के यहाँ, कि हमें 8 मैंगोज चाहिए, हमें क्या चाहिए, 8 मैंगोज चाहिए। अब ये इसके पास कितने मैंगोज हैं, ओनली 2 मैंगोज हैं। तो बोला ठीक है, मैं अपने 10 के यहाँ से लेके आता हूँ। अब ये 10 के यहाँ गया, ये वाला जो प्रक्रिया है थोड़े से बच्चे नहीं समझते हैं, इसको अच्छे से कंफर्म होकर समझिए। ये 2 के पास 8 मैंगोज नहीं है देने के लिए इसके पास, तो ये क्या गया, अपने 3 यानी कि 10 के पास गया मैंगो लेने। तो 3 इसके पास 3 10 है, इसके पास कितने 10 है, 3 10 है। तो ये अपना 1 10 इसको दे दिया, यानी कि 1 10 माइनस करते हैं, यहाँ पे 2 बच गया और इसको 1 10 दिया। इसको कितना दिया, 1 10। जब यहाँ 1 10 है और यहाँ इसके पास पहले से 2 मैंगोज है, तो 10 प्लस 2 इक्वल टू क्या होगा, 12। तो हम इसको यहाँ इरेज करके 12 लिख दिए और इसे कट कर दिए। अब यहाँ 12 हो गया, अब 12 में से 8 माइनस होगा ना, हाँ, तो 12 में से 8 माइनस कीजिए तो क्या होगा, 8 के बाद काउंटिंग कीजिए, 9 10 11 12, यानी कि 4। कितना बचा, 4। ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ 2 बचा है और ये 7 गया 2 से मांगने की, मुझे 7 10 मैंगो चाहिए। ये 7 यहाँ 10 के प्लेस में है, तो ये 7 बोला कि मुझे 7 10 मैंगोज चाहिए, मुझे 7 10 मैंगोज चाहिए। और ये बोला हमारे पास तो 2 10 ओनली है। तब क्या करे, ये अपने 100 के पास गया लेने, इसके पास गया 100 के पास। तो ये 9 के यहाँ पे 900 है, कितने 100 है, 900 है। तो ये इसे एक कट करेंगे और ये इसको 100 दे दिया, तो 100 दिया, तो यहाँ 8 बचा। ठीक है। अब इसके पास 100 आ गया, लेकिन वो यहाँ पे ये 10 का कॉलम है, ये क्या क्या कॉलम है, 10 का कॉलम है। तो जैसे ही 100 10 के कॉलम में आता है तो 10 10 बन जाता है, 10 10, यानी कि यहाँ पे भी 10 में प्लस करेंगे 12 2, तो क्या हो गया 12, क्या हो गया 12। समझ में आया, ये इसको दिया 100, लेकिन ये 10 के कॉलम में, और 10 10 इक्वल टू क्या हो जाता है 100, 10 10 इक्वल टू 100। तो 100 यहाँ 10 के प्लेस में आके क्या बन गया 10 10। अब 10 10 बन गया, तो ये 10 में 2 प्लस हुआ तो 12 हुआ। अब 7 10 माइनस करेंगे उसमें, तो 7 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 7 के बाद काउंटिंग कीजिए, 8 9 10 11 12। यहाँ पे हमारे पास कितना बचा 5, कितना बचा 5। अब यहाँ देखिए ये 8 है और इसमें 5 माइनस करना है, तो 8 में से 5 माइनस कीजिए, तो 5 के बाद काउंटिंग कीजिए, 6 7 8, ओनली 3 लेफ्ट। कितना लेफ्ट हुआ 3। तो हमारे पास कितना है, दोनों नंबर्स के बीच कितने का डिफरेंस है, 354 का, 354 का। तो इस प्रकार 3 डिजिट के नंबर्स को हम सॉल्व करें। अब जब 2 डिजिट का और 3 डिजिट के नंबर को आप सॉल्व कीजिएगा, तो आपको 4 और 5 डिजिट के नंबर को सॉल्व करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। जैसे देखिए हम यहाँ पे 5 डिजिट के नंबर को सॉल्व करते हैं, 5 0 1 2 3 माइनस 3 9 8 6 2। यहाँ हम बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई 5। ओके। अब देखिए यहाँ पे नंबर सबसे पहले देख लेते हैं कि दोनों में कौन सा डिजिट, कौन सा जो नंबर है वो बड़ा है। देखिए यहाँ पे जब बड़ा पता करना रहता है, बड़ा और छोटा, हु इज ग्रेटर देन हु इज लेस देन, तो सबसे पहले हमको नंबर, सबसे बड़े नंबर के सबसे फर्स्ट डिजिट को देखेंगे कि यहाँ पे 5 कितने हैं 50,000 है और यहाँ पे 39,000 है, यानी कि जो हमारा ये नंबर है ये बड़ा है और ये नंबर क्या है छोटा है। तो अब हम माइनस कर सकते हैं। तो देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ पे से फिर वही प्रोसेस करते हैं, सबसे ऊपर में लिख देते हैं वंस का प्लेस है, ये 10 का प्लेस है, ये 100 का प्लेस है, ये 1000 का प्लेस है और ये 10,000 का प्लेस है। ठीक है, 10,000 का प्लेस। अब देखिए ये 5 गया 3 के पास, हमेशा
ये नीचे का नंबर जो रहेगा वो ऊपर वाले में से बोरो करने जाएगा, उससे मांगने जाएगा, उसे लेने जाएगा। ठीक है, तो अब हम 5 गया 3 के पास कि मुझे 5 मैंगोज चाहिए, 5 मैंगो चाहिए, 5 एप्पल चाहिए, 5 पेयर चाहिए, 5 फ्लावर चाहिए, कुछ भी आप बोल सकते हैं। आपको जब बच्चे को जो पसंद आता है, आपको जो अच्छा लगता है, आप उसे बोल सकते हैं। 5 गया 3 के यहाँ, तो 3 बोला आई हैव ओनली 3 मैंगोज, आई हैव ओनली 3 मैंगो। तो फिर क्या किया, ये बोला ठीक है मैं अपने 10 के यहाँ से लेके 110 लेकर आता हूँ, 110 लेकर आता हूँ। तो इसे इसे 110 दे दिया इसने, तो 110 यहाँ आ गया और इसको कट करेंगे तो ये कितना होगा 1, क्योंकि इसके पास ओनली 2 10 है, तो इसके पास 1 बचा, इसके पास 10 हो गया और इसके पास पहले से 3 है, तो ये 3 हो गया। तो अब दोनों 10 में 3 प्लस करेंगे तो क्या होगा 13, कितना हुआ 13, कितना हुआ 13। अब 13 में 5 माइनस कीजिए, 13 में हम 5 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5 के बाद काउंटिंग कीजिए, 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब 6 6 3 3 6 7 8, कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, अब यहाँ नेक्स्ट पे 10 के प्लेस में आते हैं, तो यहाँ देखिए 1 है और ये 6 गया 1 से मांगने कि मुझे 6 10 चाहिए, तो ये बोला मेरे पास तो नहीं है, मेरे पास तो ओनली 1 है। तो फिर से ये इसके पास गया और इससे 100 लेके आया, 100 जब 10 के प्लेस में आया तो क्या हो गया 10। अब 10 और प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया 11, क्या हो गया 11। अब 11 में से 6 माइनस कर दिए तो क्या होगा 7 8 9 10 11 5, कितना हो गया 5। अब यहाँ देखिए ये इसको 1 दे चुका है, तो यहाँ पे इसके प्लेस में 0 आ गया है, ये कट हो गया। अब ये 8 गया 0 के यहाँ, सब अपने ही कॉलम में जाएंगे। 8 गया 0 के यहाँ, तो 0 बोल रहा है कि अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैं अपने 1000 के यहाँ से लेके आता हूँ, लेकिन यहाँ जब 1000 के पास गया तो 1000 के पास भी कुछ भी नहीं है, तो फिर ये अपने 10,000 के यहाँ गया। कहाँ गया 10,000 के यहाँ। तो जब 10,000 के यहाँ पहुंचा तो इसके पास 5 है, तो इसने 1000 को दे दिया, 10,000 किसको दे दिया 1000 को, तो यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या आ गया 10,000 आया है ना, 10 10 ये 10,000 दिया है, 10 10,000। ठीक है, यहाँ पे 10,000 है तो यहाँ पे 10,000 आ गया है। अब ये 1000 के यहाँ आया तो वो क्या हो गया 10,000। ठीक है, अब ये 10,000 अपने पास रख लिया है और इसमें से 9,000 ये अपने पास रखा और 1,000 इसको दे दिया। ठीक है, तो इसके पास आके वह 1,000 1000 में बदल गया, 1000 कितने में बदल गया 1000 में। अब 1000 में माइनस करेंगे 8 तो क्या हो गया 2, 8 में माइनस करेंगे 8 माइनस करेंगे 10 में 11, सॉरी 8 के बाद 9 10, तो ये हो गया 2। अब यहाँ देखिए 9 में से 9 माइनस हो गया 0 और 4 में से माइनस हुआ 3, यानी कि इक्वल टू 1। ठीक है, अब बाय द वे आपको मन करेगा कि ये सही है कि नहीं है, गलत है कि मैं इसे चेक करूं, तो हाँ हम चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे, तो देखिए चेक करने के लिए हम लोग को क्या करना है, हमको चेक करने के लिए इस नंबर को और इस नंबर को क्या करना है प्लस करना है। हमें ये नंबर अगर आ जाता है तो हमारा जो माइनस है वो सही होगा, तो इसमें हम प्लस करते हैं 339,865। ओके, ठीक है, प्लस करें 8 और 5 प्लस करेंगे तो क्या होगा 13। 8 और 5 में 8 में 5 प्लस कीजिए तो 8 के बाद 9 10 11 12 13, 13 का 3 हो गया, बाकी 1 बचा जिसको हम कैरी ओवर कर दिए, 5 और 1 6 6 6 12, 12 का 2 हो गया, बाकी बचा 1 जो फिर से हमने कैरी ओवर किया। 8 और 2 10, 10 में 1 प्लस हुआ 11, 11 का 1 फिर से हमने कैरी ओवर किया, 9 और 1 10, 10 का 0, बाकी 1 कैरी ओवर हो गया
और 3 1 4 एंड 5। तो यहाँ भी था 50,123, 50,123। तो यानी कि दोनों हमारा जो माइनस है वो सही है, हमारा माइनस क्या है वो सही है। इस प्रकार आप स्वयं से माइनस कर सकते हैं और स्वयं से उसका चेक भी कर सकते हैं।